नदियां हमेशा से भारत की शान रही हैं। इनके वजूद ने हमें खुराक से लेकर बिजली तक बेशुमार नेमतें अता की हैं। कुदरती वसाइल का एक बड़ा हिस्सा हमें नदियों ही से हासिल होता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसी नदी के बारे में सुना है जिसके पानी के साथ सोना भी बहता हो? जी हाँ दोस्तों, नदियों के मुल्क भारत में एक ऐसी अनोखी नदी भी मौजूद है जो अपने साथ सोना बहा कर लाती है। कई दिहाइयों से लोग इस नदी से सोना निकालकर रोजगार कमाते आ रहे हैं और आज भी इस नदी की तह में सोना तलाश करने लोग पहुंचते हैं। ये नदी कहाँ वाक़ है और इससे सोना कैसे निकाला जाता है, आइए आज हम आपको इसके बारे में बताते हैं। बाजार में सोने की कीमत और इसकी अहमियत किसी से पोशीदा नहीं है। लोग शौक से सोना पहनते और ख़रीदते हैं। अगरचे मार्केट में फ़रोख्त होने वाला ज़्यादातर सोना कानों से हासिल किया जाता है और इसे तलाश करने के लिए कानकनी की जाती है, लेकिन भारत की सूरन रेखा नदी इस मामले में एक इस्तिस्ना है। इस नदी में लोग मछली पकड़ने से ज़्यादा सोना हासिल करने आते हैं। जी हाँ, झारखंड के छोटा नागपुर के इलाके से बहने वाली सूरन रेखा नदी दुनिया की चंद अनोखी नदियों में से एक है। यहाँ के मकामी लोग इसे नंदा नदी के नाम से भी पुकारते हैं। ये नदी मकामी लोगों के लिए खास अहमियत रखती है, क्योंकि ये ना सिर्फ उन्हें पानी फराहम करती है बल्कि रोजगार का जरिया भी है। दरअसल कई दिहाइयों से इस नदी की रेत से सोना निकाला जा रहा है। मकामी लोग रोजाना सुबह नदी में उतरते हैं, रेत छानते हैं और उसमें से सोना जमा करके अपनी रोजी कमाते हैं। ये काम कई खानदानों के लिए जरिया माश है और नस्ल दर नस्ल लोग इसी पेशे से अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। ये नदी झारखंड, मगरबी बंगाल और ओडिशा के कुछ इलाकों से गुजरती है। सोना बहाकर लाने वाली ये नदी दरअसल तकरीबन 474 किलोमीटर तवील है। इसका आगाज झारखंड के दारुल हुकूमत रांची से तकरीबन 16 किलोमीटर के फासले पर होता है। इस नदी के किनारे तमर, सारंदा और इस जैसे कई खास इलाके मौजूद हैं जहां बरसों से सोना निकालने का काम किया जा रहा है। दिलचस्प बात यह है कि स्वर्ण रेखा नदी की एक महावन नदी भी है जिसमें इसी तरह सोना पाया जाता है। मकामी लोग इस नदी को करकारी नदी के नाम से जानते हैं। करकारी नदी में भी सोना तलाश करने वालों की कोई कमी नहीं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चे भी रोजाना इस नदी में उतरकर रेत छानते हैं और सोने के जर्रात जमा करते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। नदी में सोना बहने का ये मतलब हरगिज नहीं कि सोना पानी की तरह बहता हुआ नजर आता है। हकीकत में नदी में आने वाले सोने की मिकदार बहुत ही कम होती है। इतनी कम कि एक आदमी पूरे महीने में सिर्फ 60 से 80 सोने के जर्रात ही निकाल पाता है और बाज़ औकात तो महीने भर में 30 जर्रात निकालना भी मुश्किल हो जाता है। यहाँ हर एक सोने के जर्रे की कीमत तकरीबन 80 से 100 रुपए के दरमियान होती है। इस हिसाब से एक शख्स की माहाना कमाई ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 8 हज़ार रुपए के आसपास ही होती है। इसके बावजूद कई खानदान नस्ल दर नस्ल इसी काम से अपना गुजारा करते आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इस नदी में सोना आता कहाँ से है? भारत में ऐसी कई नदियां मौजूद हैं जो सूरन रेखा से कहीं ज्यादा बड़ी और चौड़ी हैं, जिनमें बेशुमार मादनियात और कुदरती वसाइल पाए जाते हैं। लेकिन फिर भी किसी और नदी में सोने की मौजूदगी की बात सुनने में नहीं आती। तो आखिर सूरन रेखा नदी में ऐसा क्या खास है? माहिरीन अर्जियात के मुताबिक इसका ताल्लुक सीधा नदी की जोग्राफियाई साख्त से है। दरअसल सूरन रेखा नदी अपने सफ़र के दौरान ऐसी चट्टानों से गुजरती है जिनमें सोने के जर्रात मौजूद होते हैं। जब नदी का पानी इन चट्टानों से टकराता है तो रगड़ के बायस सोने के नन्हे जर्रात पानी में शामिल हो जाते हैं और बहते बहते दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाते हैं। इस बात की तस्दीक यहाँ के मकामी लोग भी करते हैं। उनका कहना है कि नदी के आसपास मौजूद चट्टानों और पत्थरों में एक खास किस्म की मिट्टी पाई जाती है जिसे मकामी जबान में मोरिंग मिट्टी कहा जाता है। जब इस मिट्टी को पानी में घोलकर छाना जाता है तो इसमें भी सोने के नन्हे जर्रात निकल आते हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि नदी के किनारों पर मौजूद चट्टानों के अंदर सोने के जर्रात शामिल हैं और यही वजह है कि सदियों से सुवर्ण रेखा नदी में सोना खत्म नहीं हुआ। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सुवर्ण रेखा नदी में पाए जाने वाला सोना दरअसल इसकी मुआविन नदी करकारी से बहकर आता है। ताहम इस नजरिए के हक में आज तक कोई ठोस साइंसी सबूत नहीं मिला। माहिरीन के मुताबिक असल वजह वही जोग्राफियाई साख्त और चट्टानें हैं जिनसे ये नदी गुजरती है। अब तक आप सुवर्ण रेखा नदी और उससे निकलने वाले सोने के बारे में जान चुके हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है कि कानों से निकलने वाला सोना कैसे हासिल किया जाता है? दुनिया भर में सबसे ज़्यादा सोना अफ्रीका में पाया जाता है, लेकिन भारत भी इस मैदान में पीछे नहीं है। भारत में सोने की कई अहम कानें मौजूद हैं। खास तौर पर मुल्क के जुनूबी हिस्से में बड़े पैमाने पर गोल्ड माइनिंग की जाती है। भारत में कर्नाटक, झारखंड, आंध्र प्रदेश और केरला वो रियासतें हैं जहां सबसे ज्यादा सोना पैदा होता है। इनमें कर्नाटक सबसे आगे है।
भारत के तकरीबन 88.7% सोने की पैदावार का दारोमदार इसी एक रियासत पर है। यहाँ लाखों टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, जिन्हें कान कनी के जरिए बाहर निकाला जाता है। कर्नाटक की सबसे मशहूर और कदीम सोने की कान हट्टी माइंस हैं, जो रायचूर जिले में वाक़ हैं। ये कान कई सदियों से फ़ाल हैं। यहाँ रोज़ाना 2000 टन से ज़्यादा खाम पत्थर को क्रश किया जाता है और हर एक टन से औसतन 2.6 ग्राम सोना निकाला जाता है। ये अमल आसान नहीं होता। सोना निकालने के लिए जदीद मशीनों, मेहनतकशों और पेचीदा तकनीकों का सहारा लिया जाता है। इसी वजह से कानों से निकलने वाला सोना निहायत कीमती और महंगा होता है। हट्टी माइंस के अलावा कर्नाटक की एक और निहायत मशहूर सोने की कान कोलार गोल्ड फील्ड्स है। ये कान न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया की सबसे गहरी सोने की कानों में शुमार की जाती है। एक वक्त था जब यहाँ से बड़ी मिकदार में सोना निकाला जाता था, लेकिन कई बरसों से ये कान मुकम्मल तौर पर बंद पड़ी है। कोलार के अलावा भी कर्नाटक में कई छोटी बड़ी कानें मौजूद हैं, जहाँ इसी तरह के अमल के जरिए सोना हासिल किया जाता है। हर कान में सोना निकालने का अमल इंतहाई मेहनत तलब और वक्त तलब होता है, क्योंकि ज़रा सी मिकदार के लिए भी टलों पत्थर को तोड़ना और छानना पड़ता है। कर्नाटक के बाद आंध्र प्रदेश भारत का दूसरा बड़ा सोना पैदा करने वाला रियासत है। यहाँ की सबसे अहम और मशहूर गोल्ड माइन धर्मागिरी है, जो ज़िला अनंतपुर में वाक़ है। इस कान में तकरीबन 16 टन सोने के ज़खायर मौजूद हैं, लेकिन बदकिस्मती से ये कान कई दहाइयों से बंद है। इस वक्त आंध्र प्रदेश में सोना निकालने का काम विसानाम और पालचौर गोल्ड माइंस में जारी है। इसके बाद झारखंड का नंबर आता है। अगरचे झारखंड में सोने की मिकदार बहुत कम है, लेकिन यहाँ की खास बात यह है कि इस रियासत को सोना ज़्यादातर स्वर्ण रेखा नदी और इसकी मावन नदियों से ही हासिल होता है। झारखंड के अलावा केरला में भी मामूली मिकदार में सोना पाया जाता है। ये सोना पंबा नदी और चिलियार नदी के आसपास के इलाकों में मिलता है, लेकिन इसकी मिकदार इतनी कम है कि इसे बड़े पैमाने पर निकालना मुमकिन नहीं। तो ये थीं भारत की वो नदियां और कानें जिनकी वजह से सोने को हमारे मुल्क में खास अहमियत हासिल है। यकीन मानिए, सोने की एक छोटी सी मिकदार हासिल करने के लिए भी गोल्ड माइनर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दिन रात कानों में काम करने के बाद कहीं जाकर चंद ग्राम सोना हाथ आता है। इसीलिए भारत में सोने के ज़खायर महदूद हैं, और शायद यही वजह है कि सोना इतना कीमती और महंगा है। सोचिए, एक तरफ वो लोग हैं जो चमकते हुए जेवरात में सोना पहनते हैं, और दूसरी तरफ वो मजदूर और मकामी खानदान जो नदी के ठंडे पानी में घंटों खड़े होकर रेत छानते हैं, सिर्फ चंद जर्रात सोना हासिल करने के लिए। सूरन रेखा नदी हमें ये याद दिलाती है कि कुदरत की दौलत हमेशा आसानी से हासिल नहीं होती, बल्कि इसके पीछे नस्लों की मेहनत, सब्र और जद्दोजहद छुपी होती है। ये नदी सिर्फ पानी का बहाव नहीं, बल्कि एक जिंदा तारीख है, ऐसी तारीख जो हमें बताती है कि ज़मीन के सीने में छुपे खजाने कितने कीमती होते हैं और उन्हें हासिल करने की कीमत कितनी भारी होती है। चाहे नदी की रेत से निकलने वाला सोना हो या गहरी कानों में पसीना बहाकर हासिल किया गया खजाना, हर एक जर्रे के पीछे इंसानी मेहनत की कहानी जुड़ी हुई है। शायद इसीलिए सोना सिर्फ एक धात नहीं, बल्कि कद्र, कुर्बानी और मेहनत की अलामत बन चुका है। और जब भी आप सोने को देखें तो उसकी चमक के पीछे छुपी उस जद्दोजहद को जरूर याद रखें।